एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 8th चैप्टर है उसका सेकंड क्वेश्चन। फ्रांस में सम्पचुरी कानून क्या थे? सम्पचुरी कानून क्या था? सम्पचुरी कानून था वस्त्रों को पहनने से रिलेटेड एक कानून था कि भाई किस वर्ग के लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे। फ्रांस में लगभग हम कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक इस तरह के कानून देखे जा सकते हैं। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद इन कानूनों का अस्तित्व जो है वो समाप्त हुआ, नहीं तो तब तक क्या था कि ये डिसाइड होता था कि किस वर्ग के लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे। सम्पचुरी कानून वे कानून थे जिसके द्वारा समाज को श्रेष्ठ और हीन वर्गों में विभाजित किया गया था। यानी उस कानून के तहत क्या था कि भाई ये डिसाइड कर दिया गया था कि कौन लोग जो हैं वो किस वर्ग में आएंगे, कौन उच्च वर्ग से रिलेटेड है, कौन हीन वर्ग यानी नीचे वर्ग से संबंधित है। इन वर्गों के व्यवहारों को इस कानून के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, यानी कि किस वर्ग के लोग किस तरह के कार्य करेंगे, किस तरह के वस्त्र पहनेंगे, वो इन कानूनों के द्वारा निर्धारित किया जाता था। इसके द्वारा उन्हें कुछ खास तरह का खाना खाने, कपड़ों का प्रयोग करने, पेय पदार्थों तथा विशेष क्षेत्रों में शिकार खेलने पर प्रतिबंधित किया गया था। सम्पचुरी कानून में क्या था कि जो गरीब लोग थे या जिन्हें हीन माना गया था, नीच जाति का माना गया था, उनके लिए ये था कि कुछ विशेष तरह का खाना था वो लोग वो नहीं खा सकते थे। कपड़े पहनने का जो कपड़े उनको प्रयोग करने थे उसमें भी वो प्रतिबंधित थे कि भाई जो जिस तरह के कपड़े अमीर या राजा रजवाड़े पहनते हैं आप उस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। पेय पदार्थों पर कुछ के ऊपर प्रतिबंध था उनका, खासकर जो है हम कह सकते हैं कि भाई शराब वो लोग नहीं खरीद सकते थे। और कुछ विशेष क्षेत्रों में शिकार खेलने पर भी उनके ऊपर प्रतिबंध था, वो लोग वहाँ शिकार करने के लिए जा नहीं सकते थे जिन क्षेत्रों पर वो कानून लागू होता था। इन कानूनों के द्वारा एक बहुलतावादी समाज में पोशाकों की शैलियों को भी नियंत्रित करने का प्रयत्न किया गया था कि भाई कानून में ये नियम बना दिए गए थे कि भाई किस तरह की पोशाक जो है वो किस वर्ग के लोग पहनेंगे। कोई व्यक्ति कितने कपड़े खरीद सकता है यह उसकी आय पर निर्भर नहीं करता था, बल्कि उसके सामाजिक ओहदे पर भी निर्भर करता था। यानी मान लो कोई हीन जाति का, कोई नीचे वर्ग का कोई व्यक्ति है और उसके पास पैसा बहुत है, मान लो उसने कहीं से भी उसके पास पैसा आ गया या उसने सेव करके रख लिया अपने पास, वो चाह कर भी जो है बेशक से उसके पास पैसा है वो अमीरों जैसे कपड़े नहीं पहन सकता था, नहीं खरीद सकता था। तो ये क्या डिसाइड करता था कि भाई वो किस तरह के जो है कपड़े पहनेगा, वो उसका सामाजिक ओहदा होता था, जो उसकी जाति है, उसका वर्ग है, वो डिसाइड करता था कि भाई उसको किस तरह के वस्त्र पहनने हैं। केवल शाही खानदान ही बेशकीमती वस्त्र पहन सकते थे। जो बेशकीमती वस्त्र होते हैं, जो बहुत महंगे आते हैं, वो उनको कौन पहनेगा? सिर्फ शाही खानदान है, जो अमीर हैं, जो कुलीन हैं। फर, रेशम, जरी के कपड़े केवल राजे रजवाड़े ही पहन सकते थे। हम देखते हैं कि रेशम के कपड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। जरी की जो कढ़ाई के कपड़े होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और वो क्वालिटी उनकी अच्छी होती है, वो काफ़ी महंगे भी आते हैं। इसी तरह से जो फर होता है उसके जो वस्त्र होते हैं वो भी देखने में भी सुंदर होते हैं और वो महंगे भी आते हैं। तो इस तरह के जो कपड़े थे वो राजे रजवाड़े या जो कुलीन वर्ग के लोग थे सिर्फ वही पहन सकते थे, बाकी अन्य वर्गों के लोग उनको नहीं पहन सकते थे। कुलीनों से जुड़े कपड़ों को जन साधारण द्वारा प्रयोग करने की मनाही थी। अब जो है जो कपड़े कुलीन पहनेंगे, जो अमीर वर्ग पहनेगा, उन कपड़ों को कोई भी गरीब या हीन या नीच जाति का व्यक्ति नहीं पहन सकता था। तो इस तरह के फ्रांस में कानून थे। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक हम देख सकते हैं ये कानून, इन्हें सम्पचुरी कानून वहाँ पर कहा जाता था। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसके बाद इन जो ये कानून थे इनका अस्तित्व वहाँ पर समाप्त हो गया। उसके बाद जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से वस्त्र, कपड़े, पोशाक जो है वो पहनने लगे थे। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, पर उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।